Hello everyone. Today we are in Oslo, the capital of Norway, to visit our friend Devraj and Aviparna. And we are grateful to them for giving us a warm welcome to Norway. And this is such a wonderful view from our friend's house. और यहाँ पे आप जो अभी DFDS का क्रूज देखा, ये क्रूज लेके आप स्वीडन या फिर डेनमार्क जा सकते हो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग घूमने निकल गए और हमारे पास बस एक ही दिन था ओस्लो घूमने के लिए, सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर ओस्लो एज मच एज वी कैन। ओपेरा हाउस जाने के लिए हमें ये हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करना होगा एंड इस समर तो बीच के एरिया बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। ब्रिज के ऊपर से दोनों साइड का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, दैट्स व्हाई वी टुक सम पिक्चर व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज क्रॉस करने के बाद फर्स्ट स्टॉप है मंच म्यूजियम और ये है म्यूजियम के आसपास का एरिया। ये एक आर्ट म्यूजियम है और सेंट्रल स्टेशन से भी ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और म्यूजियम के बिल्कुल पास है फेमस ओपेरा हाउस। ये ओपेरा हाउस का आउटसाइड व्यू है और इसके सामने ही लोग बैठे हैं सनबाथ लेने। ओपेरा हाउस भी सेंट्रल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अगर आप ट्रेन लेके आते हो तो आप पहले नॉर्वे सेंट्रल आओ, फिर नॉर्वे सेंट्रल से आप ओपेरा हाउस, म्यूजियम, लाइब्रेरी ये सब घूम सकते हो। और ये है ओपेरा हाउस का एंट्री गेट। समर में ओस्लो का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, इट्स 25 to 30 डिग्री के आसपास तो होता ही है और इस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो ओपेरा हाउस से लाइब्रेरी जाने के टाइम हमें बीच में दिखा, रास्तों के बीच में दिखा कि फांटा का फ्री कैंपिंग, सो हम लोग भी ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं किए। यहाँ से बिल्कुल सामने ही है ओस्लो सेंट्रल स्टेशन और ये है ओस्लो लाइब्रेरी। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ और यहाँ से बस पकड़ के हम लोग जाएंगे नोबेल पीस सेंटर। नोबेल पीस सेंटर एक म्यूजियम है एट सिटी हॉल स्क्वायर ऑफ ओस्लो। यहाँ पे एग्जीबिशन एंड गाइडेड टूर्स होता है एंड द गाइडेड टूर्स इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज एंड वर्क ऑफ नोबेल पीस प्राइज ओनर। नोबेल पीस सेंटर के बिल्कुल सामने से ही लाइन लग जाता है फेरी राइड का टू विजिट द आइलैंड होवेडोया और लिंडोया। ये सब आइलैंड ओस्लो के आसपास छोटा आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है जहाँ पे मोस्टली लोग समर कैंप के लिए जाते हैं। 1.5 आवर लाइन में वेट करने के बाद फाइनली हम लोग बोट में चढ़े एंड वी एक्सपीरियंस द वंडरफुल व्यू ऑफ ओस्लो सिटी। हम लोग ग्राउंड फ्लोर में बैठे थे और अभी हम लोग ऊपर डेक पे जाएंगे। डेक पे भी बैठने का जगह है। ये आइलैंड ओस्लो सिटी के पास ही है। अभी हम लोग ओस्लो सिटी छोड़ के इसके पास जो आइलैंड है उधर जा रहे हैं। और ये सामने है होवेडोया आइलैंड और ये बोट का फर्स्ट स्टॉप है। और यहाँ पे अब देखिए बोट का गेट कैसे ओपन होता है। पैसेंजर्स को उतरने के बाद बोट का जो गेट है वो क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे क्लोज करने का टेक्निक देखिए थोड़ा अलग है। वी टूक अ स्लो बोट और अभी हम लोग फर्स्ट आइलैंड छोड़ के सेकेंड आइलैंड की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे DFDS का क्रूज क्रॉस कर रहे हैं। ये ओस्लो छोड़ के किसी और कंट्री के तरफ जा रहे हैं।
फेरी राइड के बाद हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अकिरसुस, और इसको अभी मैं जूम करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। आइलैंड्स आर गुड ऑप्शंस फॉर हाइकिंग एज वेल। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी भी आइलैंड पे उतर के टाइम स्पेंड कर सकते हो। हम लोगों के पास बस एक ही दिन था, इसलिए हम लोग किसी आइलैंड पे नहीं उतरे थे। हम लोग जिस बोट में गए थे उसी बोट में हम लोग ओस्लो वापस आने के बाद कुछ टाइम स्पेंड किया सिटी हॉल स्क्वायर एरिया में। और यहाँ पे मुझे दिखा कुछ प्राइवेट बोट्स जो एक के बाद एक खड़ा है, सो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सिटीज हॉल के बिल्कुल सामने ही है अकिरसुस। ये एक कैसल भी है और इसके साथ साथ एक फोर्ट भी है, और ये फोर्ट बिल्ड हुआ था इन 1290। ये है कैसल का बाहर, अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। एंट्री होने के बाद ही सबसे पहले एक गार्डन है और एक छोटा सा पॉन्ड है। ये फोर्ट का कोई एंट्री टिकट नहीं है, एंट्री इसका फ्री है। और अभी ये एक मिलिट्री एरिया है। हर रोज ये सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है पब्लिक के लिए। फिर गार्डन क्रॉस करके हम लोग गए फोर्ट के अंदर, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी द होल कैसल। और ये नीचे वही जगह है जिस गार्डन में हम लोग घूम रहे थे ऊपर आने के पहले। और अभी हम लोग दूसरे साइड पे ऊपर जा रहे थोड़ा, तो यहाँ से पूरा जो पोर्ट है उसका व्यू मिल रहा है। ये कैसल पैदल घूमने में 2 to 3 आवर्स तो लग सकता है। और ये कैसल का अलग अलग साइड है जहाँ से आपको डिफरेंट व्यू मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कैसल का दूसरे साइड पे, एक दूसरे कॉर्नर पे। लकीली ये एक सनी डे था और इसलिए आइलैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट, जो ग्रीन और ब्लू का जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कैसल से। और ये जो दूर येलो कलर्स के बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री कर नहीं हो सकता बिकॉज ये मिलिट्री एरिया है। करीब 1.5 घंटा कैसल में बिताने के बाद हम लोग चले रॉयल पैलेस की तरफ, और रास्तों में ये दिखा नेशनल थिएटर। ये है नेशनल थिएटर का फ्रंट व्यू। और नेशनल थिएटर के पास ही है शॉपिंग स्ट्रीट। हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रॉयल पैलेस, और हम लोग इसी रास्ते से अभी रॉयल पैलेस की तरफ जाएंगे। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो। यूनिवर्सिटी से थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंचे द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है, और इसका एंट्री टिकट है 220 नॉर्वेजियन क्रोना। इसमें जो गाइडेड टूर होता है उसमें विजिटर्स को दिखाया जाता है पैलेस का कुछ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रूम लाइक बॉल रूम और बैंक्वेट हॉल। ये है रॉयल पैलेस का फ्रंट व्यू। रॉयल पैलेस के पास बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया है एंड इट इज ओपन टू पब्लिक। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी कभी भी आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पैलेस के सामने थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ देर चलने के बाद नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़े फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। And our next destination is Songsvan Lake. This lake is very beautiful and peaceful. ये इतना पीसफुल है कि आप यहाँ पे चुपचाप शांति से बैठे रहो तो आपको नेचर का साउंड सुनाई देगा।
Here literally you can hear the sound of water, wind and bird. This is also a great place for picnic, swimming, fishing, running and walking. अभी तो ये समर है, विंटर में इस पूरे लेक का पानी जम जाता है. Our last destination for the day is Vigeland Park. The sculpture park is Gustav Vigeland life work और यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा स्कल्पचर है. और इस पार्क में कुछ फेमस स्कल्पचर है जैसे द ब्रिज, द फाउंटेन, द व्हील ऑफ लाइफ और ये है द ब्रिज. हम लोग अभी ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और जैसे आप देख सकते हो ब्रिज के दोनों साइड पे बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं. विगलैंड पार्क से घर वापस आने के टाइम हम लोग सबसे पहले पहुंचे ऑस्लो सेंट्रल स्टेशन और ये है ऑस्लो सेंट्रल स्टेशन का आउटसाइड व्यू. और यहाँ पे देखो टाइम हो रहा है रात को 10:30 बट अभी भी यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ समर. और समर में काफ़ी देर तक लाइट रहता है, सनलाइट रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है घूमने के लिए. रात को 10:30 बज चुका है और सनसेट भी हो चुका है. अभी हम लोग हैं ओपेरा हाउस के सामने एंड लुक एट द व्यू ऑफ ओपेरा हाउस एरिया आफ्टर सनसेट. और इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं वन डे इन ऑस्लो का व्लॉग और आपके संग फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और जगह पे.